हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है व्हाट इज़ टीसीपी एंड आईपी, व्हाट इज़ टीसीपी आईपी मॉडल बेसिकली। इसमें हम लोग जो है 5 लेयर्स ऑफ टीसीपी मॉडल पढ़ेंगे। और टीसीपी एक जो प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी वर्किंग क्या होती है हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो लास्ट की वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ एचटीटीपी रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एचटीटीपी कोड्स के बारे में। ठीक है, और इसके पहले हमारी वीडियोस थी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, और फर्स्ट वीडियो थी हमारी व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। तो आई होप अभी तक की आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी और ये सीरीज़ जो हमारी है बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन इसी पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो थोड़ी हमारी लंबी होने वाली है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द टीसीपी मॉडल। तो टीसीपी क्या होता है? टीसीपी बेसिकली जो होता है वो तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, टीसीपी क्या होता है? ये होता है तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी तुम्हारा क्या होता है? वो होता है तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी होता है तुम्हारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी होता है तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो तुम्हारा, उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था 1960 में। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के ऊपर बेस्ड है जो कि कंट्रोल करता है डेटा के ट्रांसफ़र को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बेसिकली किस लिए बनाया गया था कि हम लोग मान लो यहाँ पर ये है हमारा सेंडर, ठीक है, और ये है हमारा इधर रिसीवर। ठीक है, तो अगर सेंडर को, लेट सपोज सेंडर के पास कोई एक डेटा है, सेंडर को ये डेटा जो है ट्रांसमिट करना है रिसीवर के पास। ठीक है, सेंडर को ये डेटा ट्रांसमिट करना है रिसीवर के पास। तो ये डेटा ओवर द इंटरनेट कैसे ट्रांसमिट होगा, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए। ठीक है, उसके लिए क्या बनाए गए? कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए, उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसमिशन के अगर तुम वर्ड को समझोगे तो ये बेसिकली कहाँ से आता है? ये आता है ट्रांसफ़र से। ठीक है, ट्रांसमिशन जो तुम्हारा वर्ड है वो कहाँ से आता है तुम्हारा? वो आता है ट्रांसफ़र से। ठीक है, तो क्या समझ में आया? ओवर द इंटरनेट अगर एक सेंडर को कुछ डेटा सेंड करना है रिसीवर को, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो वो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा अपने डेटा को अपने पास से रिसीवर तक भेजने के लिए। उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये चीज़ बनाई थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, डीओडी ने 1960 में। ठीक है, अब जैसा कि देखो अभी हमने बोला वो चीज़ यहीं पर लिखी हुई है। टीसीपी इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये भाई तुम्हारा एक पूरा इंटरनेट है ये। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा एक इंटरनेट है। अब इस इंटरनेट के ऊपर मान लो यहाँ पर सेंडर बैठा हुआ है। ठीक है, इस जगह लेट सपोज करो कि ये सेंडर है और ये तुम्हारा इधर रिसीवर है। सेंडर जो तुम्हारा बैठा है वो बैठा है लेट सपोज इंडिया में, और रिसीवर जो तुम्हारा बैठा है वो बैठा है लेट सपोज यूएसए में। ठीक है, अब मान लो ओवर द इंटरनेट अगर सेंडर को कोई चीज़ सेंड करनी है रिसीवर तक, मान लो सेंडर के पास कोई एक डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो होते हैं डेटा को सेंडर के पास से लेकर के रिसीवर तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो इंडिया में जो ये बंदा बैठा है ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सेंडर है। और यूएस में जो बंदा बैठा है ये तुम्हारा क्या है? रिसीवर है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारा क्या होता है? जीमेल। ठीक है, जीमेल सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, द टीसीपी मॉडल इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स ईच कंटेनिंग स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। अब ये जो हमारा टीसीपी मॉडल होता है, ये जो हमारा टीसीपी मॉडल होता है ये 5 चीज़ों में डिवाइडेड है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? इसको याद ऐसे करना, PDNTSPA। ठीक है, PDNTS, तो बेसिकली क्या? PDNTA। ठीक है, PDNTA इस तरीके से। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स कुछ होती हैं जिसको हम लोग टीसीपी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी जो ये सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फिजिकल लेयर।
ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर गलत लिख दिया, इसको एक बार सही ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहली लेयर जो हमारी आती है वो आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या कहती है? सबसे पहले देखो, अभी हम लोग एक एक करके सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग ने ये देखा कि टीसीपी क्या होता है। टीसीपी इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल विच मेंटेन्स द नेटवर्क कम्युनिकेशन व्हेन सेंडर्स सेंड सम्स डेटा टू द रिसीवर। ठीक है, ये टीसीपी हम लोग ने अभी तक पढ़ा। टीसीपी के अंदर 5 लेयर्स होती हैं, हम लोगों ने देखा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आगे अभी हम लोग नीचे ये इस लेयर्स को और थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके पहले देखते हैं व्हाट डज टीसीपी आईपी डू। ठीक है, हम लोग उसके पहले देख लेते हैं व्हाट डज टीसीपी आईपी डू। ठीक है, व्हाट डज टीसीपी आईपी डू। ठीक है, तो देखो टीसीपी एंड आईपी बोथ आर प्रोटोकॉल्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, हम लोग ने पहले भी ये चीज़ समझी थी कि टीसीपी एंड आईपी दोनों चीज़ें क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कुछ नियम और कानून जो कि हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में, या फिर ये कह लो जब हम नेटवर्क में होते हैं और अगर हमें कुछ डेटा को सेंड करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि यहाँ पर सेंड किया गया है, सेंडर ने कुछ डेटा सेंड किया है इंडिया से बैठ करके यूएस वाले बंदे को, तो यहाँ पर ओवर द इंटरनेट कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम और कानून होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। उसी में से एक नियम और कानून है टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी एंड आईपी दोनों चीज़ें ये क्या होती हैं? ये प्रोटोकॉल होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है द मेन कंडीशन ऑफ दिस प्रोसेस इज टू मेक डेटा रिलायबल एंड एक्यूरेट सो दैट द रिसीवर विल रिसीव द सेम इन्फॉर्मेशन विच इज सेंट बाय सेंडर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेंडर ने जो भी डेटा यहाँ से भेजा है, ठीक है, वो प्रॉपरली रिसीवर तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। इस चीज़ को रिलायबल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? इस चीज़ को रिलायबल बनाने के लिए, इस चीज़ को रिलायबल बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? टीसीपी मॉडल। इस चीज़ पे भरोसा रखने के लिए जिससे मतलब एक ऐसा मॉडल बनाया हम लोगों ने जिस मॉडल को यूज़ करके हम एक रिलायबल सर्विस बना सकें, या फिर एक रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर ये कह लो एक रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकें। ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकें, इसलिए हमने टीसीपी को बनाया। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो इंडिया में बैठकर तो बेसिकली इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर इंडिया में बैठकर मान लो कोई एक बंदा डेटा अपना भेजता है यूएस वाले बंदे को, तो वो हम लोग उस नेटवर्क पे, उस सिस्टम पे, मतलब जो नेटवर्क है हमारा टीसीपी, उस पर हम रिलाय कर पाएँ कि हमारा जो डेटा जो भी सेंडर ने भेजा है वो प्रॉपरली रिसीवर तक पहुँचा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? टू एंश्योर दैट ईच पैकेज रीचेज इट्स फाइनल डेस्टिनेशन एक्यूरेटली, टीसीपी मॉडल डिवाइड्स द डेटा इनटू द पैकेट्स and combines them at the other end which helps in maintaining the accuracy of data while transferring from one end to another end। क्या बोल रहा है कि जब हम डेटा सेंड करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो हम लोग ये पूरे डेटा को एक बार में सेंड नहीं करते हैं। ये जो पूरा डेटा है इसको एक बार में सेंड नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? इसके सब पैकेट्स बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसके सब पैकेट्स बनाते हैं। तो इसके सब पैकेट्स हम लोग कैसे बनाते हैं? लेट सपोज एक हमारा सब पैकेट ये है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा एक D1 है, ये हमारा एक डेटा का हमने सब पार्ट बना दिया। ये हमारा D2 है, और लेट सपोज ये हमारा क्या है? D3 है। तो इस डेटा को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस डेटा को हमने क्या कर दिया? डिवाइडिंग द डेटा। अब उसके बाद हमने इस डेटा को उठा करके अपने रिसीवर को भेज दिया जो कि यूएस में बैठा हुआ है। ठीक है, इस डेटा को उठा करके हमने अपने यूएस वाले रिसीवर को भेज दिया जो वहाँ बैठा हुआ है। अब इसके पास भी यही जो है स्मॉलर पैकेट्स ऑफ द डेटा आ गया होगा। ठीक है, स्मॉलर पैकेट्स ऑफ द डेटा आ गया होगा। अब इस डेटा को वो वापस से कंबाइन करेगा। ठीक है, इस डेटा को कंबाइन ऑल ऑफ देम, कंबाइन ऑल ऑफ देम। तो इस डेटा को वो वापस से कंबाइन करने के बाद, ठीक है, इस डेटा को वापस से कंबाइन करने के बाद वो डेटा तुम्हारा प्योर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा।
अब उसके बाद हम लोग इस डेटा को और इस डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो भी हमने चीज़ ट्रांसफ़र करी है सेंडर से लेकर के रिसीवर तक, वो चीज़ सही एक्यूरेट आई है कि नहीं आई है। देखो यही लिखा है यहाँ, divides the data into the packets and combines them at the other end, which helps in maintaining the accuracy of the data while transferring it from one end to another end। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर कि व्हाट डज TCP एंड IP, डिफरेंस बिटवीन TCP एंड IP बेसिकली। तो TCP वर्सेस IP की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। देखो पहला फ़र्क यहाँ पर ये है, TCP क्या है, TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, समझ रहे हो। मतलब एक पॉइंट से, ये अगर हमारा सेंडर है और अगर ये हमारा रिसीवर है, सेंडर जो है वो हमारा बैठा हुआ है लेट सपोज इंडिया में, और रिसीवर जो है वो हमारा बैठा हुआ है लेट सपोज US में। ठीक है, तो सेंडर से रिसीवर तक अगर हम जो भी डेटा यहाँ पर भेज रहे हैं, लेट सपोज सेंडर से रिसीवर तक हम जो भी डेटा भेज रहे हैं, उस डेटा को ओवर द नेटवर्क जो हम भेज रहे हैं उस पर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। उस ट्रांसमिशन को, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कहने का मतलब क्या है कि ओवर द नेटवर्क जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जब डेटा भेजते हैं तो उस कम्युनिकेशन को सेंडर से रिसीवर तक के, उसको हम एक प्रोटोकॉल के अंदर रह के उस डेटा का ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सिंपल सी भाषा में समझोगे अगर, देसी भाषा में, तो ये समझो कि कुछ नियम और कायदे कानून के अंदर रह करके हम सेंडर से रिसीवर तक डेटा को पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं पर IP का मतलब क्या होता है, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, TCP एंड IP बोथ आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये हम लोगों को पता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन TCP एंड IP इज इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, दोनों ने देखो वही बात बोली कि बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पर हम डेटा का प्रोटोकॉल, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन होता है सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके बीच में जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसको लिए यूज़ होता है TCP। और IP क्या होता है, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में उसने ये बोला है कि IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट वाया द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। इसके कहने का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो एक डेटा का फॉर्मेट हम लोगों को देता है। ठीक है, वो एक डेटा का फॉर्मेट हम लोगों को देता है, और जब भी हम सेंडर से रिसीवर तक डेटा को जो भेजते हैं, ये सेंडर से रिसीवर तक हम जो डेटा को भेजते हैं, इस डेटा का फॉर्मेट जो होता है, इस डेटा के फॉर्मेट को चेक करना, ठीक है, उसके लिए यूज़ आता है हमारा IP। ठीक है, उसके लिए यूज़ आता है हमारा IP। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, IP stands for Internet Protocol which is a set of rules governing the format of data sent via the internet और local network। IP के थ्रू हम जो रूल्स गवर्न करते हैं, रूल्स जो बनाए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स गवर्न द फॉर्मेट ऑफ डेटा, जो सेट ऑफ रूल्स हमने बनाए गए हैं वो चेक करता है जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट या फिर लोकल नेटवर्क। ठीक है, TCP का काम क्या होता है, TCP हैज़ द वर्क टू सेंड एंड रिसीव द मेल। अब जैसे कि हमने देखो तुमको बताया कि जैसे कि तुम्हारा Gmail होता है, ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या है, तुमने यहाँ से मान लो एक तुम्हारा इधर बैठा हुआ है सेंडर, एक तुम्हारा इधर बैठा हुआ है रिसीवर। सेंडर ने यहाँ से कोई एक मेल भेजी, रिसीवर को, सेंडर ने कोई एक मेल भेज दी रिसीवर को। ठीक है, सेंडर ने कोई एक मेल भेजी रिसीवर को। अब तो यहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल फॉलो हुआ होगा डेटा को सेंड करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस, मतलब कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, या फिर ये कह लो सेंडर से लेकर रिसीवर तक, तो जो भी यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ होगा वो कौन सा प्रोटोकॉल था, हमारा TCP प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब TCP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, टू सेंड डेटा फ्रॉम वन प्लेस
टू अनदर प्लेस। तो ये किसका काम होता है? टीसीपी का काम होता है। ठीक है, ये किसका काम होता है? ये किसका काम होता है? टीसीपी का काम होता है। वहीं पर ही आईपी का काम क्या होता है? आईपी का काम ये होता है टू गवर्न द सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड फॉर द फॉर्मेट ऑफ डेटा, फॉर द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट वाया लोकल नेटवर्क और इंटरनेट। तो जब तुमने ओवर द लोकल नेटवर्क या फिर ओवर द इंटरनेट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक तुमने जब डेटा को सेंड किया, तो उसके बीच में जो डेटा तुम्हारा सेंड हुआ उसके फॉर्मेट को गवर्न करना। ठीक है, जो तुम्हारा डेटा ये सेंड हुआ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, सेंडर से लेकर रिसीवर तक, उसके फॉर्मेट को गवर्न करना वो होता है तुम्हारा आईपी का काम। ठीक है, हाउ डज द टीसीपी मॉडल वर्क, इसके बाद हम बात करते हैं टीसीपी मॉडल वर्क कैसे करता है। whenever we want to send something over the internet using the TCP IP model divides the data into the packets and senders, and at the same packets have to be recombined at the receiver and to form the same data, and this thing happen to maintain the accuracy of the data। तो हमने तुमको क्या बोला? हमने तुमको यही चीज़ बताई थी कि हाउ डज टीसीपी मॉडल वर्क। ठीक है, ये जो इधर हमने तुमको बताई थी पिक्चर, ये पूरी यही थी, हाउ डज टीसीपी मॉडल वर्क। ठीक है, इस पिक्चर में जो तुमको बताया वो यही चीज़ बताई थी कि टीसीपी मॉडल वर्क कैसे करता है। एक बार फिर से बताते हैं कि लेट सपोज ये तुम्हारी सेंडर की साइड है, सेंडर की साइड से तुमने कोई एक डेटा भेजना है तुमको, उस डेटा को तुमने सब पार्ट्स में कर दिया, डिवाइडिंग द डेटा। ठीक है, उस डेटा को सब पार्ट्स में करने के बाद ये जो तुम्हारा डेटा था उसको तुमने ओवर द इंटरनेट, ये तुम्हारा क्या है? इंटरनेट है। ये तुम्हारा क्या है? इंटरनेट है। ये तुम्हारा क्या है? इंटरनेट है। तो डेटा का सब पार्ट्स करने के बाद ओवर द इंटरनेट जब तुम उस डेटा को सब पार्ट्स को रिसीवर तक भेजते हो, तो उस रिसीवर के पास जब उस डेटा रिसीवर के पास जब पहुंच जाता है, तो वो जितना भी सब पार्ट्स होता है डेटा का, ये डेटा का क्या है? ये डेटा का सब पार्ट्स है, मतलब डिवाइडेड डेटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, डिवाइडेड डेटा। इस डिवाइडेड डेटा को कंबाइन कर दिया जाता है वापस, और इस फॉर्म में उसको ले आते हैं जो ओरिजिनल फॉर्म थी। उसके बाद ओरिजिनल डेटा जो यहाँ पर था और जो हमने डेटा यहाँ भेजा, उसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? रिलायबल एक कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम बन जाता है, टीसीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके ऊपर हम लोग भरोसा करके डेटा भेजते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेयर्स इन टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में जब समझा था कि टीसीपी मॉडल में 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? लेयर्स ऑफ टीसीपी मॉडल। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। ठीक है, पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का कहना क्या होता है? द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑन अ मीडियम, दैट इज द फिजिकल लेयर इज द प्लेस वेयर द रियल कम्युनिकेशन टेक प्लेस। तो समझ रहे, फिजिकल लेयर एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है, और साथ ही साथ जो तुम्हारा ओरिजिनल मैसेज होता है। ठीक है, तुम्हारा मान लो ये एक ओरिजिनल मैसेज है, इस मैसेज को बिट्स के फॉर्म में, इस मैसेज को बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके ओवर द इंटरनेट, ये तुम्हारा इंटरनेट है, ओवर द इंटरनेट या फिर लोकल नेटवर्क, तुम्हारा अगर डेटा को बिट्स के अंदर कन्वर्ट करके ओवर द इंटरनेट रिसीवर तक पहुंचाना, ये काम किस में होता है? फिजिकल लेयर में। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है डेटा का, डेटा का एक्चुअल ट्रांसमिशन कह लो या फिर कम्युनिकेशन कह लो, कम्युनिकेशन कह लो सेंडर और रिसीवर के बीच में। सिग्नल्स आर जनरेटेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीडिया। सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं तुम्हारे सिग्नल्स जो तुम्हारे जनरेट होते हैं यहाँ पर सेंडर से लेकर के रिसीवर के बीच तक में, वो डिपेंडिंग अपॉन द मीडिया होता है, या फिर ये कह लो कि वो डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं।
अगर ये डिवाइसेस मान लो आपस में लोकली कनेक्टेड है, मान लो कि ये तुम्हारा एक PC1 है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है PC1 है, और लेट सपोज कि तुम्हारा ये क्या है PC1, और ये तुम्हारा क्या है PC2, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है PC2। तो यहाँ पर मान लो तुमको कोई एक मैसेज भेजना है, यहाँ पर क्या है मैसेज है, यहाँ पर क्या है इसके पास एक मैसेज है। अब इस मैसेज को हमें यहाँ तक भेजना है, तो सबसे पहले अगर लोकल नेटवर्क की बात कर रहे हो, मान लो ये तुम्हारा क्या है लोकल नेटवर्क, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो। अगर लोकल नेटवर्क है तो यहाँ पर किसी वायर के थ्रू भी तुम्हारा जो है कनेक्टिविटी हो सकती है दो सिस्टम की। अब ये जो तुम्हारी वायर है, ये जो तुम्हारी क्या है वायर है, वो तुम्हारी कोई भी वायर हो सकती है, वो तुम्हारी ऑप्टिकल वायर भी हो सकती है, वो तुम्हारी कॉपर वायर भी हो सकती है, किसी भी तरह की वायर हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर टोपोलॉजी कौन सी फॉलो कर रहे हो तुम, वो भी डिपेंड करता है। टोपोलॉजी भी कौन सी फॉलो कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। टोपोलॉजीज़ कितने तरीके की होती है तुम्हारी, जैसे मान लो बस टोपोलॉजी हो गई, तुम्हारी मान लो रिंग टोपोलॉजी हो गई, तुम्हारी मान लो स्टार टोपोलॉजी हो गई, तुम्हारी मान लो मैश टोपोलॉजी हो गई, या फिर मान लो हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई, ठीक है। तो जब लोकल नेटवर्क में तुम होते हो, जैसे कि ये तुम्हारा एक लोकल नेटवर्क है, ये तुम्हारा क्या है लोकल नेटवर्क है, इस लोकल नेटवर्क में दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो सिस्टम यहाँ पर वायर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब वो वायर कौन सी होती है वो डिपेंड करता है, ऑप्टिकल वायर होगी कॉपर वायर होगी। साथ के साथ अगर मान लो दो से अधिक सिस्टम होते हैं, जैसे यहाँ पर तो दो ही हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा भी सिस्टम होते हैं तो कौन सी टोपोलॉजी फॉलो कर रहे हो तुम, वो भी डिपेंड करता है। लेट सपोज कि यहाँ तुम्हारा एक PC1 है और ये एक PC2 है, ये एक PC3 है, ये PC4 है। तो अगर दोनों सिंगल लाइन में तुम कनेक्ट कर रहे हो तो ये तुम्हारी कौन सी टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी हो गई। अगर मान लो तुम्हारे 4 PC हैं और उसको तुम इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी टोपोलॉजी हो गई, ये तुम्हारी रिंग टोपोलॉजी हो गई। और अगर मान लो स्टार टोपोलॉजी तुम्हारी है, मान लो ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम तुम्हारा आपस में सबसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये सिस्टम तुम्हारा आपस में सबसे कनेक्टेड है, या ये कह लो कि ये सिस्टम इस तरीके से कनेक्टेड है तुम्हारा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये तुम्हारी कौन सी हो गई टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी हो गई। इसी तरीके से मैश और हाइब्रिड भी होती है। एक टोपोलॉजी तुम्हारी ये वाली भी होती है जिसमें इस तरीके से ट्री फॉर्म में जो है सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ट्री फॉर्म में सिस्टम कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज़ होती हैं, और कुछ अलग अलग तरीके के हम लोग केबल्स भी यूज़ करते हैं लोकल नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए और मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, सेंडर से लेकर रिसीवर तक का। अब ये मैसेज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, बिट्स में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ये मैसेज जो है तुम्हारा PC2 तक आएगा। ये तुम्हारा क्या था सेंडर था, ये तुम्हारा क्या था रिसीवर था, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है, डेटा सेंड होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस के बीच में, और ये भी देखा जाता है कि साथ के साथ हम लोग कौन सी यहाँ पर वायर यूज़ कर रहे हैं और कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर, अब इसके बाद तुम्हारी सेकंड चीज़ आ जाती है, ठीक है, सेकंड चीज़ तुम्हारी क्या होती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है DLL इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, मैक एड्रेस एंड LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो ये किस में डिवाइड होता है, एक होता है तुम्हारा मैक एड्रेस में और एक होता है LLC में, ठीक है। LLC क्या होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले जो एक्चुअल में तुम्हारा सेंडर के साइड में, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है सेंडर है, सेंडर के साइड में ये लेट सपोज तुम्हारा सेंडर है, सेंडर के साइड में जो भी यहाँ पर डेटा होता है, जो भी तुम्हारा ये डेटा होता है, ये डेटा सबसे पहले जो है डेटा सबसे पहले इनकैप्सुलेट होता है, या ये कह लो डेटा सबसे पहले नेटवर्क लेयर में जाने के लिए फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है। फ्रेमिंग मीन्स DLL adds a header which contains the MAC address of the source and destination and a trailer which contains error checking data। तो ये जो डेटा होता है ये सबसे पहले एक फ्रेम में कन्वर्ट होता है। इस फ्रेम के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मैक
और एक पार्ट होता है DLL। मैक का काम ये होता है कि तुम्हारे डेटा का सोर्स एंड डेस्टिनेशन पता रखना, ठीक है, डेटा का सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पता रखना। और DLL का काम ये होता है एरर कंट्रोल के लिए होता है, एरर कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जब सेंडर से ये चीज़ निकल के तुम्हारे रिसीवर तक आती है, मतलब ये जो तुम्हारा डेटा था सेंडर से लेकर के रिसीवर तक जब आएगा, तो यहाँ पर LLC डील विद द फ्लो कंट्रोल एंड द एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल लिमिट्स हाउ मच डेटा सेंडर कैन ट्रांसफर विदाउट ओवरवेलमिंग द रिसीवर। एरर कंट्रोल क्या करता है, एरर इन द डेटा ट्रांसमिशन कैन बी डिटेक्टेड बाय चेकिंग द एरर डिटेक्शन। तो LLC का काम ये होता है, तुम्हारा यहाँ पर जो LLC होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, उसका काम ये होता है कि सबसे पहले तो ये पता लगाना कि एक बार में तुम कितना डेटा सेंड कर पाओगे। ये मान लो 20 KB है, तो तुम 20 KB सेंड कर सकते हो, 50 KB सेंड कर सकते हो। ये किसका काम होता है, LLC का, ठीक है, LLC के काम ये होता है। उसके बाद तुम्हारा DLL का काम के, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर एरर कंट्रोल आता है। एरर कंट्रोल ये होता है कि जब तुम्हारा मैसेज जो है, तुम्हारा जो डेटा है, वो जब रिसीवर तक पहुँच जाएगा तो उसमें क्या कोई एरर रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेटा ट्रांसमिट करते टाइम, वो उस चीज़ को चेक करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, network layer adds IP address, logical address to the data segments to form IP packets and find the best possible path for the data delivery। यहाँ पर क्या काम होता है कि नेटवर्क लेयर के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा रिसीवर है उसका IP एड्रेस क्या है, या फिर कह लो लॉजिकल एड्रेस क्या है। उस लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करके हम लोग बेस्ट पाथ निकालते हैं अपने डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग इसमें आगे भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा ब्रीफली लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो ये लिखा है कि IP का यूज़ हम लोग करते हैं टू डिटरमाइन द IP एड्रेस, ताकि हम लोग बेस्ट पाथ को निकाल सकें अपने डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। When a packet is too large to send over a network medium, the sender host splits into the smaller fragments। जब हमारा डेटा काफ़ी लार्ज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, IP एड्रेस में, जो हमारा जिस IP एड्रेस में पहुंचाना है, या फिर ये कह लो जिस रिसीवर तक पहुंचाना है, उस तक हम डेटा को स्प्लिट्स करके भेजते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा यही हुआ कि ये हमारा सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। अगर हम लोग मान लो डेटा काफ़ी बड़ा भेज रहे हैं, लेट्स सपोज 200 MB का डेटा भेज रहे हैं, तो ये स्मॉल MB में जो है स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा जो है हमारा स्मॉल MB में स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद ये एक एक करके डेटा जो है रिसीवर तक ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर तुम्हारा जो होता है, एक चीज़ ये होती है, और एक चीज़ तुम्हारी ये होती है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP इज़ यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस फ्रॉम द IP एड्रेस। तो जैसा कि तुमको सब पता है कि एक चीज़ पता है कि हर सिस्टम के पास अपना एक मैक एड्रेस होता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये सिस्टम है, मान लो तुम बैठे हुए हो यहाँ पर, और यहाँ तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है। तुम्हारे लैपटॉप का यहाँ पर ये कुछ मैक एड्रेस होगा, तुम्हारे दोस्त के लैपटॉप का भी ये कुछ मैक एड्रेस होगा। तो इस चीज़ को हम निकालते कैसे हैं, मैक एड्रेस को ARP के थ्रू, ठीक है, ARP के थ्रू, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में तुम्हारा एक्चुअल जो है फ्लो होता है, फ्लो कंट्रोल। बेसिकली डेटा में यहाँ पर डेटा का फ्लो कंट्रोल होता है। एरर फ्री एंड टू एंड कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ होता है, ठीक है। एरर फ्री का मतलब ये होता है, एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन, मतलब सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एरर फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एंड टू एंड कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर फिर यूज़ होती है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, जो कि सबसे टॉप की लेयर होती है, यहाँ पर तुम समझोगे एप्लीकेशन लेयर जो सबसे टॉप में होती है, उस पर क्या काम होता है, दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर विच कंबाइंस द OSI मॉडल। यूज़र कैन इंटरेक्ट दिस एप्लीकेशन एंड एक्सेस नेटवर्क रेजोल्यूशन थ्रू दिस लेयर। यहाँ पर इस लेयर पे यूज़र जो है एक्चुअली में इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन के साथ, और नेटवर्क में वो चीज़ें एक्सेस करते हैं जो भी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक भेजी गई है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल पे, मतलब इस लेयर पे यहाँ पर कई सारे प्रोटोकॉल भी लगते हैं, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जैसे मान लो तुम यहाँ पर कोई एक वेबसाइट खोल लो, www.facebook.com या कुछ भी, तो यहाँ पर क्या लिखा तुमने यहाँ पर www.facebook.com जैसे ही लिखा है यहाँ पर, तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो हुआ होगा।
ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है, HTTPS प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, जिस चीज़ से तुम डील करते हो। तो देखो एप्लीकेशन लेयर का मतलब ये जो लेयर अभी तुम देख रहे हो, ये जो नेटवर्क लेयर तुम अभी देख रहे हो, यहाँ पर इसको हिट करने पर अभी तुम फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजी, फेसबुक के सर्वर को, प्रोटोकॉल कौन सा फॉलो हुआ, यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल फॉलो हुआ। तो ये लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया दिस इज द अपर मोस्ट लेयर, हेयर यूजर कैन इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन एंड एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्स थ्रू दिस लेयर। ठीक है, और यहाँ पर कई सारे प्रोटोकॉल भी फॉलो होते हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर तुम्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मेल भेजनी है तो उसके लिए FTP यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थी तुम्हारी समरी। फिजिकल लेयर में क्या होता है, एक्चुअल कनेक्शन टेक प्लेस यूजिंग एनी टाइप ऑफ वायर एंड एनी टाइप ऑफ टोपोलॉजी। मतलब जब फिजिकल लेयर में क्या होता है कि यहाँ पर एक्चुअली में कनेक्शन क्रिएट होता है, और यहाँ पर टाइप ऑफ वायर भी हम लोग चूज़ करते हैं अगर हम लोग लोकल नेटवर्क में हैं, मतलब लोकली दो सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने समझा, यहाँ पर क्या था, दो लोग थे, एक बंदा इंडिया में बैठा था, एक बंदा US में बैठा था। तो यहाँ पर हमने ओवर द नेटवर्क दोनों का कनेक्शन क्रिएट करवाया। लेकिन अगर लेट सपोज हम लोग लोकली बैठे हैं तो यहाँ पर हम लोग वायर के थ्रू कनेक्शन को क्रिएट करवाएंगे। ये जो हम लोगों ने इधर वायर यूज़ करी है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है उसको फ्रेम करते हैं, और उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है LLC। मैक एड्रेस जो होता है वो तुम्हारा कंटेन्स करता है सोर्स और डेस्टिनेशन डेटा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जाएगा। और LLC कंट्रोल ये करता है कि जो भी तुम्हारा डेटा जाएगा वो तुम्हारा एरर फ्री डेटा जाए और हैसल फ्री डेटा जाए। ठीक है, नेटवर्क लेयर ये होती है कि नेटवर्क लेयर में तुम अपने रिसीवर का IP एड्रेस पता लगाते हो और एक गुड पाथ को फाइंड करते हो जिसके थ्रू तुम अपने डेटा को सेंड करोगे। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करता है फ्लो को। ठीक है, वेयर द डेटा इज गोइंग टू बी ट्रांसफर। एप्लीकेशन लेयर फिर होता है अपर मोस्ट लेयर, वेयर द यूज़र कैन इंटरेक्ट। जैसे कि फेसबुक में हमने तुमको ये एग्जांपल दिया, ये facebook.com जब तुमने लिखा तो HTTPS यहाँ पर यूज़ हुआ है। HTTPS का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि ओवर द इंटरनेट हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर में तुम एक्सेस कर पाते हो चीज़ों को, वही यहाँ पर लिखा है यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन एंड एक्सेस नेटवर्क। यूज़र इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन मतलब तुमने ये एप्लीकेशन से इंटरेक्ट किया और नेटवर्क को एक्सेस किया, कैसे, यहाँ पर वो URL हिट कर गए इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है यार, पता है मुझे आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन टॉपिक एक ऐसा था जो थोड़ा सा लंबा था, हम नहीं चाहते थे इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आगे पड़े हुए हैं अभी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है कौन सी होने वाली है, यहाँ पर देखो हमारे इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले स्पॉटी सिस्टम डिज़ाइन देख चुके हैं, उसके बाद मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, और हम लोग ये देख चुके हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। HTTP क्या होता है वो देख चुके हैं, TCP/IP मॉडल देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन यू एंटर www.google.com। ठीक है, आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज़ वीडियो पर रिएक्ट करो, थोड़ा कमेंट डालो कैसी वीडियो लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।